नवी मुंबई के थाने बेलापुर मार्ग में स्थित रबाले, पावणे, तुर्भे और पाम बीच मार्ग पर स्थित नवी मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय के पास किले गांवठान जंक्शन फिलहाल यातायात के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और शहर के बढ़ते विस्तार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में यहां भारी ट्रैफिक जाम होने की संभावना जताई जा रही है और इसीलिए भविष्य में होने वाली भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए सभागृह नेता सागर नाइक ने अब अपनी कमर कस ली है। उन्होंने इस सप्ताह संपन्न तहकूब महासभा बैठक में इसी संवेदनशील मुद्दे को लेकर सिटी मोबिलिटी प्लान के अंतर्गत रबाले, पावणे और तुर्भे जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर फ्लाईओवर तथा किले गांवठान जंक्शन पर सिग्नल फ्री आवागमन के लिए डबल अंडरपास बनाने का दूरदर्शी प्रस्ताव रखा, जिसे महासभा बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका वित्तीय नियोजन है। इन प्रोजेक्ट्स को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत लागू करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत परियोजना के पहले 2 वर्ष यानी कि निर्माण अवधि के दौरान केवल 30% ही राशि दी जाएगी, जबकि शेष 70% राशि अगले 10 वर्षों में किश्तों में दी जाएगी। इस मॉडल का लाभ ये है कि नवी मुंबई महानगर पालिका में इस विकास कार्य का बजट पर कोई अचानक से बोझ नहीं पड़ेगा और शहर के अन्य विकास कार्यों के लिए भी पर्याप्त निधी उपलब्ध हो पाएगी। आम्ही जेव्हा निवडणुकीला सामने गेलो नाईक साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, तेव्हा आम्ही या जाहीरनाम्याच्या अंतर्गत सिटी मोबिलिटीच्या प्लॅन अंतर्गत अनेक प्रकल्प राबवण्याचं त्या ठिकाणी आम्ही निश्चित केलेलं आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून फेज 1 मध्ये आम्ही रबाळे, ठाणे बेलापूर रबाळे येथे फ्लायओव्हर, पावणे येथे फ्लायओव्हर, तुर्भे फायझर इथे BSF पासून हायवेपर्यंत असा फ्लायओव्हर, त्याचबरोबर अतिशय आता आपल्याला ट्रॅफिक जॅम होऊ शकते असा एअरपोर्टसाठी राईट टर्न घेण्यासाठी जिथे अंडरपास, कारण की वरती ऑलरेडी ब्रिज आहे, या दृष्टीने एक ठराव आयुक्तांना त्या ठिकाणी प्राधिकृत करण्यात आलेलं सर्व परमिशन वगैरे घेऊन त्या माध्यमातून आर्थिक प्लॅनिंगच्या दृष्टीने हॅम मॉडेलमध्ये हा प्रकल्प करण्याचा ठरवला आहे, जेणेकरून आपल्या अर्थसंकल्पावर कुठल्याही प्रकारचा ताण हा पडणार नाही। 2 वर्षामध्ये आपला ही सुविधा, ही सेवा आपल्याला भेटून जाईल, पण त्याची फेड आपण पुढच्या 10 वर्षामध्ये करून सुविधा लवकर भेटेल पण त्याचा ताण आपल्यावरती पडणार नाही, अशा दृष्टीने आपण आयुक्तांना प्राधिकृत केलेला आहे। बता दें कि NHAI, PWD और MMRDC जैसी संस्थाएं भी इसी सफल मॉडल का उपयोग कर रही हैं। अशा प्रकारचे हॅम मॉडेलमध्ये याचा दुसरा पहिला शब्द होता डिफर पेमेंट। हा हॅम मॉडेल नॅशनल हायवे अथॉरिटी, PWD, MSRDC मध्ये केला जातो। तिथे 60-40 पद्धतीने म्हणजे 40% कॉन्ट्रॅक्टर टाकतो आणि 60% ही गव्हर्नमेंट बॉडी टाकते। इथे आपण 30% गव्हर्नमेंट बॉडी आणि 70% कॉन्ट्रॅक्टर अशा प्रकारचं घेतलेलं आहे, जेणेकरून आपल्यावरती लोड त्या ठिकाणी कमी येईल। ही एक फायनान्शियल प्लॅनिंगच्या दृष्टीने आपला बजेट एक्झॉस्ट होऊ नये या दृष्टीने आपण एक सभागृहाने तो निर्णय घेतलेला आहे आणि निश्चितच यामुळे छोट्या छोट्या कामांवरती जो बजट कमी व्हायचा तो होणार। महासभा बैठक में पेश इस प्रस्ताव की आवश्यकता पर जोर देते हुए सभागृह नेता सागर नाइक ने कहा कि भविष्य में आने वाली पुनर्विकास परियोजनाओं और बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण आने वाले 5-10 साल नवी मुंबई के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और इसीलिए ट्रैफिक बढ़ने का इंतजार करने की बजाय आज ही ठोस नियोजन करने की आवश्यकता है। यह प्रस्ताव भविष्य की समस्याओं पर आज लिया गया एक निर्णायक कदम है, जिससे नवी मुंबई एक सुनियोजित और जाम मुक्त शहर बना रहेगा। आणि यामुळे निश्चितच सुरुवात आपल्या नवी मुंबई शहरातील एक सिटी मोबिलिटी प्लॅन, ट्रॅफिक फ्री शहर, कारण की त्या ठिकाणी मुंबई हा शहर किंवा ठाणे हा ट्रॅफिकपासून वसलेला आहे आणि नवी मुंबई अजून त्या ट्रॅफिकपासून मुक्त आहे। लवकरात लवकर ते आता एवढी रिडेव्हलपमेंट होते, एवढ्या गाड्या वाढणार आहेत, एवढा FSI त्या ठिकाणी वाढला, नवीन गाड्या येणार आहेत, त्यामुळे ट्रॅफिक त्या ठिकाणी वाढणार आहे। या दृष्टीने पहिलाच उपाययोजना करण्याची गरज आहे। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।